जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। MLA अंसारी की अंतिम यात्रा में उमड़ा हुजूम, राजकीय सम्मान के साथ पैतुक कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द एक हक। सरकार ने आग लगाई है, सरकार ही बुझाए, मराठा आंदोलन पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार। सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे, सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। MLA अंसारी की अंतिम यात्रा में उमड़ा हुजूम, राजकीय सम्मान के साथ पैतुक कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द एक हक। मैंगलोर विधायक सरवत करीम अंसारी को राजकीय सम्मान के साथ अपने पैतुक कब्रिस्तान में सुपुर्द एक हक कर दिया गया। इससे पहले उन्हें मैंगलोर बस स्टैंड, हरिद्वार SSP समेत कई पुलिस अधिकारियों और हजारों लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ रही। MLA सरवत करीम अंसारी को राजकीय सम्मान के साथ पैतुक कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द एक हक। रुड़की हरिद्वार जिले से मैंगलोर सीट से बसपा विधायक रहे सरवत करीम अंसारी का आज नोएडा के अस्पताल में निधन हो गया। देर शाम उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचाया गया। इससे पहले मैंगलोर बस स्टैंड पर हजारों लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इस दौरान हरिद्वार SSP और CDO समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑन देकर अंतिम विदाई में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मौके पर उनके जनाजे की नमाज भी अदा की गई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को मोहल्ला इस्लाम नगर स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द एक हक कर दिया गया। गौरतलब है कि मंगलौर सीट से दो बार विधायक रहे बसपा के कदावर नेता विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का 30 अक्टूबर की सुबह नोएडा के फोर्ट अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे। उनके अचानक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सोमवार शाम को उनके मंगलौर आवास स्थित पैतुक कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द एक हक कर दिया गया। हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन की सूचना मिलने के बाद उनके निवास स्थान पर अलग अलग पार्टी के कई नेता भी पहुंचे। सभी नेताओं ने विधायक के निधन पर शोक प्रकट किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने आग लगाई है, सरकारी बुझाए, मराठा आरक्षण पर बोले नेता विजय वडेट्टीवार। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में जारी आंदोलन अब हिंसक रूप में अख्तियार कर चुका है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों और कार्यालयों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी तथा नगरपालिका भवन को फूंकने के साथ सड़क जाम कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता वडेट्टीवार ने इस मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह आग सरकार ने ही लगाई है और उसे ही इसे बुझाना चाहिए। 40 दिन तक अजगर की तरह सुस्त रही सरकार। सूबे की शिंदे फडणवीस सरकार पर बरसते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मराठा आरक्षण की मांग सरकार पर 40 दिनों तक अजगर की तरह सुस्त रही। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि आज कैबिनेट में कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। जरांगे पाटिल की हालत खराब होने के कारण मराठा समुदाय की मांगों को लेकर, आरक्षण को लेकर बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर है। राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल से मुलाकात कर मांग की गई है कि आंदोलन खत्म कर सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। यह आग सरकार ने लगाई है, सरकारी बुझाए। सरकार पर निशाना साधते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम सरकार को आह्वान करते हैं कि यह आग जो आपने लगाई है उसे आपको बुझाना ही चाहिए। सरकार की गलत घोषणाओं के कारण और झूठे वादों के कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति गंभीर हो गई है। जरांगे पाटिल ने कहा कि हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। यदि सरकार ने राज्य में विश्वास खो दिया है तो उसे बाहर कर देना चाहिए। यह सरकार असंवैधानिक है। तो तीनों नेताओं एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर फैसले नहीं लेते। 3 चेहरों वाली 3 सरकार है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे, सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी के लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के दौर में सरदार पटेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि उनके योगदान को उस समय सरकार द्वारा आदर और सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। लेकिन 2014 में पीएम मोदी ने लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए 21 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में घोषित किया है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।